जब मैं ये रेसिपी बना रही थी तो मेरे हस्बैंड थोड़ा कंफ्यूज थे, सोच रहे थे कि आज मैं बना क्या रही हूँ, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद जब मैंने इस तरह से उनको ये सर्व की और उनसे पूछा कि ये रेसिपी कैसी बनी है, बोलते हैं कि पेट तो भर गया है लेकिन मेरी आत्मा अभी तक नहीं भरी और ये वाली रेसिपी फिर कब बनाओगी। मैंने सोचा चलो आपके साथ ये रेसिपी एक बार शेयर कर देते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए ना तो आपको दाल भिगोनी पड़ेगी, ना ही कुछ करना पड़ेगा मेहनत। बस आप उड़द की दाल का 1 कटोरी पाउडर लेंगे, उसको एक बोल में लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से भिगो देंगे। बस 10 मिनट के लिए भिगोना है। जब तक 10 मिनट के लिए दाल भीग रही है हम आटा लगा लेते हैं। गेहूं का आटा लेंगे, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा मोइन के लिए घी डालेंगे। घी हमें इस तरह से डालना है कि हाथों में मुट्ठी बंधनी लगे और इस तरह से थोड़ा पानी डालकर एक इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। पानी को हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। अब इसको डो को भी हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। आटे को रेस्ट करने के लिए रख दिया है। 300 ग्राम दही लेंगे, आधा कप बेसन लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे, इस तरह से इसका एक घोल तैयार करेंगे। इसके बाद डालेंगे पानी। इसका एक पतला सा घोल तैयार करना है। घोल तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। इसके बाद डाल देंगे जो बेसन और दही का घोल तैयार किया था उसको कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से बॉईल ना होने लगे। हमें तब तक लगातार चलाते ही रहना है। यदि नहीं चलाएंगे तो जो दही है वो फट जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमको लगातार इसी तरह से इसको चलाना है। देखिए इस तरह से चलाते चलाते ये खौलने पर आ गई है। अब इसकी फ्लेम को हम लो करेंगे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको हल्का सा चला देंगे और फिर लो फ्लेम पर इसको इसी तरह से पकाएंगे। जितनी देर पकाएंगे उतना स्वाद अच्छा आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। 20 से 25 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। 20-25 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आगे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। जो दाल भिगोई हुई थी देखिए कितनी अच्छी फूल कर तैयार हुई है। अब इसमें डालेंगे सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, हींग, खटाई, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सबको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे मसालों को मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने से सारे मसाले दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। दूसरी तरफ पैन लेंगे, इसमें 1 बड़ा चमचा सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा जीरा डालेंगे और भीगी हुई दाल को इसमें डाल देंगे। इसके बाद दाल को अच्छी तरह से हमें भून लेना है जब तक कि दाल बिल्कुल सूख ना जाए और दाल का कच्चापन ना निकल जाए। यदि बीच में थोड़ा सा ऑयल कम लगे दाल भूनने के लिए तो बीच में और डाल देंगे। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने बीच में एक बार थोड़ा सा पहले से ही गर्म किया हुआ सरसों का तेल डाल दिया था। देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है इसमें जिससे दाल अच्छी तरह से भुन जाए, क्योंकि दाल अच्छी थोड़ा सा मुझे ऑयल की कमी लग रही थी तो मैंने डाला है। आपको यदि नहीं लगे तो आप मत डालिए, कोई कंपलसरी नहीं है। दाल भी भुन चुकी है, मैंने ठंडे होने के लिए रख दी है। जब दाल ठंडी हो जाएगी तो इसको एक तरफ रख देंगे। इसके बाद जो आटा हमने लगाया था उससे इस तरह से छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे और हल्का सा बेल कर दाल की पिठी को इसमें भर लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। हल्का सा हाथ से दबाएंगे और बेलन की सहायता से इसको थोड़ा सा बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है। बस इसी तरह से बाकी की कचौड़ियों को भी हम बेल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। उस तेल में इस तरह से कचौड़ी को डालते जाएंगे। इन कचौड़ियों का स्वाद मस्टर्ड ऑयल में ही आएगा तो इसलिए मैं सरसों के तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। अब इस तरह से कचौड़ियों को पलटते जाएंगे
और तब तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है जब तक कि कचौड़ी अच्छी तरह से सिक ना जाए। फिर इस तरह से उनको निकाल लेंगे। बाकी की सारी कचौड़ियाँ भी सेम प्रोसेस से ही सेकेंगे। सारी कचौड़ियाँ मेरी सिक चुकी हैं। अब इस तरह से देखिए हाथ से किस तरह से टूटी है, बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनी है। अब हाथों से इस तरह से तोड़ लेंगे, इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। पीसेस करने के बाद बोल लेंगे, सर्विंग बोल में इन कचौड़ियों को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद डालेंगे ऊपर से कढ़ी। कढ़ी डालने के बाद इसमें डालेंगे इसके ऊपर मीठी चटनी यानी सौंठ। सौंठ को डालने के बाद डालेंगे इसमें हरी चटनी। लीजिए हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैंने अपने हस्बैंड को दिए खाने के लिए, उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। यदि रेसिपी ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय।